जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? पहली वीडियो में हमने बात की थी कि एसओपी के बारे में डिस्कस किया था और सारी मैंने अपनी टाइमलाइन के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कि पहली दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया था, जब मुझे रिफ्यूज़ल आया तो तब मैंने डॉक्यूमेंट कौन से लगाए थे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस दफ़ा जब मुझे वीज़ा अप्रूव हो गया मेरा तो उसमें मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स चेंज किए थे और क्या लगाया था क्या नहीं लगाया था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहली दफ़ा पहली एप्लीकेशन में मैंने क्या क्या लगाया था। क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा था एसडीएस में, तो मैंने उसमें लगाया था जीआईसी। वो तो लगना ही लगना था। अप फ्रंट मेडिकल लगाया था। उसके साथ साथ मैंने 1 ईयर की फ़ी पे की थी, वो अराउंड $15,000 थी। उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उनमें मैंने लगाया था फादर का आईडी कार्ड, उनका साथ में उनका जॉब लेटर नहीं लगाया था, बस उनका एफिडेविट लगाया था। उसके साथ साथ अपनी स्टेटमेंट लगाई थी। उसके साथ अपना जॉब लेटर लगाया था। उसके अलावा रेंटल एग्रीमेंट्स कुछ थे मेरे, वो लगाए थे। और बस यही चीज़ें लगाई थी। इसके अलावा तो अजाफी कोई चीज़ नहीं लगाई थी। जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की बात करते हैं लोग, वो मैंने नहीं लगाई थी। वो कोई भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम में लगाया था मैंने, एक जो मेरे पास वो प्लॉट की मैंने लेटर लगाया था, लेकिन वैल्यूएशन करा के नहीं लगाया था, वैसे ही लगा दिया था मैंने। तो ये फर्स्ट टाइम था। उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम अप्लाई किया तो उसमें मैंने जो चीज़ें लगाई थी, जो चेंज किया था, बाकी जीआईसी तो वो फर्स्ट टाइम वाली थी। उसके अलावा था जी, मेडिकल भी मेरा अभी था, 2 मंथ 3 मंथ्स वैलिडिटी थी उसकी, वो लगाया था। उसके अलावा ट्यूशन फ़ी भी पहले पे की हुई थी, वो लगाया था। और अब आ जाते हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिनमें एसओपी वो मैंने चेंज की थी। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि क्या चेंज किया था एसओपी में। उसके अलावा मैंने जो अपनी स्टेटमेंट थी मेरी, वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी। वो मैंने नहीं लगाई। वो इसलिए नहीं लगाई कि जो मेरी स्टेटमेंट थी वो मैच नहीं कर रही थी जो मेरी जॉब थी उसके साथ। मींस अगर वो एक जॉब जो मेरी थी, अगर उसकी कोई एवरेज इनकम 50,000 60,000 है, तो उसके साथ वो मैच नहीं कर रही थी। क्योंकि मेरे वो ट्रांजैक्शन बड़ी हुई थी, बाहर से पैसे वगैरह फादर ने भेजे थे, तो वो स्टेटमेंट मींस के वो बड़ी थी, उसके मुताबिक नहीं थी कि वो मंथली आपके अकाउंट में आ रहे हों और आप एक्सपेंस निकाल रहे हों, वैसे नहीं थी। तो वो भी मैंने बीच में से रिमूव कर दी। उसके अलावा मैंने जो अपना जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाए थे वो भी मैंने रिमूव कर दिए। अपने फादर का आईडी कार्ड लगाया था, वो भी रिमूव किया। उसके अलावा फादर की तरफ से जो एफिडेविट था वो भी रिमूव किया, वो भी नहीं लगाया। फिर मैंने लगाया वो जो बाकी रेंटल इनकम थी, वो वाली मैंने लगाई थी उसमें। तो अच्छा, तो सेकंड टाइम मैंने ये चीज़ें चेंज की। हाँ, एक चीज़ जो मैंने फर्स्ट टाइम में लगाई थी वो थी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि सेकंड टाइम में मेरा एक्सपायर हो गया था, क्योंकि वो 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन वो जो मैंने एक्सपायर्ड था वो ही साथ अटैच कर दिया था जो मैंने पहले लगाया हुआ था। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो उसके अलावा मेरी जो सजेशन आप लोगों से यही है कि आपने क्या करना है, जब भी आपने फ़ाइल लॉन्च करनी है, अप्लाई करना है, तो आपने जितना भी आप सिंपल रख सकते हो अपनी फ़ाइल को उतना सिंपल रखें। उसकी रीज़न ये है कि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतनी ज़्यादा उनको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने उसको ना जितना सिंपल रख सकते हैं फ़ाइल को उतना ही रखें। एसडीएस में अगर उन्होंने आपसे फाइनेंशियल के लिए आपसे जीआईसी मांगे तो सिर्फ जीआईसी दें। उसके अलावा आपसे अगर उन्होंने 1 साल की फ़ीस ऑलरेडी पे करने के लिए बोला तो वो बताएं। और उसके अलावा आप ज़्यादा वैल्यूएशन के पीछे ना पड़ें, वो फिर मसला बन जाता है, वो वेरिफिकेशन में चला जाता है। इसी वजह से आपका केस भी डिले भी होता है बाज़ टाइम, क्योंकि उन्हें सब कुछ वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है। हाँ,
और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ कि आप ना लगाएं, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा कोर्स था 1 साल का, तो मैंने 1 साल की फ़ी तो ऑलरेडी पे की हुई थी। उसके अलावा GIC भी मेरे पास था, मीन्स कि जितनी देर मैंने रहना था मेरे एक्सपेंस भी थे और साथ में मेरी फ़ी भी ऑलरेडी पेड थी। तो जिन लोगों का 1 साल से ज़्यादा कोर्स है, मीन्स 2 साल का है, तो वो लोग लगा सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जितनी उनकी सेकेंड ईयर की फ़ी है और एक्सपेंस वो लगा लें तो बेहतर है। लेकिन वो भी आप कोशिश करें कि जो आप उनको शो करा रहे हैं अपना बिजनेस या अपनी जॉब, तो उसके रिलेटेड मीन्स उससे मिलती जुलती हो कि यार ये बंदा अगर जॉब कर रहा है तो ये इतने पैसे कैसे कमा रहा है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जिस हिसाब से आप उनको प्रोफाइल अपनी शो करवा रहे हो, स्टेटमेंट भी उसकी तरह ही लगानी है। ये नहीं है कि आप एक दिन में ही आपने 5 लाख डाला, फिर 5 लाख डाला और 25-30 लाख की करके वो आपने शो करवा दी है। वो ऑटोमेटिकली आप खुद भी किसी की स्टेटमेंट देखेंगे तो वो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि यार ये तो फेक है। ठीक है, क्योंकि मैं ये बात बोल रहा था कि अगर आपने कोई जॉब शो करवाई हुई है तो आप उसको जॉब मीन्स आपकी लेट्स सपोज 1 लाख सैलरी है, तो वो इनपुट आनी चाहिए वैसे ही, मीन्स 1 लाख आ रहा है। उसके अलावा आपने कोई रेंटल इनकम शो किया तो उतने ही पैसे आ रहे हैं और उसमें से जा भी रहे हो। अब देखें ना, एक बंदा अगर 1 लाख कमा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो 40-50 हज़ार निकलवा भी रहा होगा, इन आउट हो रहा हो। समझ रहे हैं, मीन्स अगर आपने 1 लाख डाला है तो कोई 50 आपने एक्सपेंस भी तो होंगे ना आपके कोई ना कोई। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी है। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आप पहले से ही रेडी हो सकते हैं। मीन्स कि आपको पता है कि यार मैंने अगस्त में या सितंबर में अप्लाई करना है, या 2-3 माह पहले बंदा पहले प्लान कर रहा होता है। तो आप 3 माह से ऐसे करना शुरू कर दें कि यार मैंने जॉब शो करवानी है या बिजनेस शो करवाना है। तो आपने क्या करना है, मंथली उसमें आपने अगर 1 लाख 2 लाख डाल रहे हैं तो उसमें से आपने 50 हज़ार 60 हज़ार निकलवा के मीन्स वो एक्सपेंस शो करवा दें, बाकी जो आपकी प्लस होती रहे। ठीक है, उसमें से कुछ पैसे आप ये भी शो करवा सकते हैं कि अगर आपकी कोई ज़मीनें हैं जिससे आपकी कमाई आ रही है, मीन्स फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप एक लेटर बनवा लें किसी भी आप मंडी वगैरह से कि ये मेरी इस साल की रसीद है जो मैंने अपनी चीज़ें बेची हैं। या किसी के साथ रेंटल एग्रीमेंट बना लें, किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ भी, कोई भी ज़मीन है अगर आपकी, तो मैंने इसको इतने साल की लीज पे इसको दिया हुआ, इतने पैसे मैंने इससे ले लिए हैं, वो किसी पुरानी डेट की बनवाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कुछ जो आपने देख के चलना है थोड़ा सा क्यों फाइनेंशियली सबसे बड़ा उनको मसला होता है और सेकंड होता है कि आप वापस नहीं आओगे। तो इस तरह आपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं कि उनको पता चल जाए कि यार ये बंदा इधर भी स्ट्रांग है, मीन्स उसके पास पैसे हैं कि वो वापस आएगा और चीज़ें भी हैं। तो वैल्यूएशन में के चक्कर में ना पड़े। तो अगर आप रेंटल किसी को शो करवा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो आपके पास आया तो आप रेंटल उसको रेंट पे दे रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो भी मैं इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर दें या वैसे मुझे मैसेज कर दें। तो यही चीज़ें थी, कल मैंने SOP के क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए थे, अभी आज मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा। और पासपोर्ट मैंने सबमिट करवा दिया था कल, वो इंशाल्लाह जिस दिन आएगा फिर उसकी भी वीडियो बनाएंगे अनबॉक्सिंग की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और मास्क लाजमी पहने यार, ये थोड़ा सा आप ना इसको सीरियस लें, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।